नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। दोस्तों, हमारा एक टॉपिक चल रहा है नॉन वर्बल रीजनिंग, जिसमें हम आज आगे बढ़ेंगे और आज इसको ख़त्म कर देंगे। आपने देखा किस किस तरह के नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस हो सकते हैं। आपने सबके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। आज हम कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं और इस टॉपिक को आज ख़त्म करते हैं। दोस्तों, ये टॉपिक खुद की जो है प्रैक्टिस से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, मेरे समझाने से या मेरे क्वेश्चंस देने से थोड़ा कम कनेक्टेड है। अभी क्वेश्चन आपके सामने है, ज़रा गौर से सुनना। आपसे बोले क्वेश्चन फिगर, एक त्रिभुज शेप का कागज़ है, आपने इसे आधा फोल्ड किया, ये वाला आधा, इस तरफ वाला आधा बचा आपके पास, उसको आपने और आधा फोल्ड किया तो आपके पास में ये 3 डॉट्स का एक छोटा सा ट्रायंगल बचा। आपको बताना है जब ये कागज़ दोबारा खुल के ऐसा हो जाएगा तो वो इनमें से किसके जैसा दिखेगा। थोड़ा सा सोचिए, गहराई से, बहुत ज़्यादा डिटेल चीज़ें नहीं हैं, बहुत ऊपर ऊपर से, मतलब दिमाग लगाओ कौन सी चीज़ किस तरह फोल्ड होके किस तरह जाती है। मेरी बात सुनना भाई, एक ट्रायंगल है, उसको आपने आधा फोल्ड किया, फिर वो ऐसे हो गया, फिर उसको आपने और आधा फोल्ड किया और सिर्फ ये 3 डॉट्स नीचे लगी। दोस्तों, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आपको एक सिंपल सी बात समझनी है। चाहे दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब जैसे प्रश्न हो या कागज़ मोड़ने के क्वेश्चन हो, ये सब एक ही होता है। आपको एक चीज़ समझनी है कि जिस एक्सिस पर, जिस लाइन पर आप कागज़ को मोड़ते हैं, खोलने पर जो उस लाइन के करीब है वो उसके करीब रहता है। जैसे ये तीनों लाइन, ज़रा गौर से देखना, ये तीनों लाइन दोस्तों, ये तीनों डॉट्स बने हुए हैं, तो ये जाके इस तरह बन जाएंगे कि नहीं। अब इस एक्सिस पर कागज दोबारा खुलेगा तो ये 3 डॉट इस लाइन के करीब हैं तो करीब रहेंगे, और ये 3 डॉट इस लाइन से नीचे हैं तो इस लाइन से नीचे आएंगे। मतलब 3 डॉट इस तरह, 3 डॉट इस तरह और 6 डॉट इस तरह बननी चाहिए। ऐसा कौन सा डायग्राम है? यहाँ 6 नहीं 4 हैं तो गलत हो गया, यहाँ 6 हैं, यहाँ है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ 2 हैं तो गलत हो गया। तो आपका बी ही करेक्ट आंसर हुआ, बाकी सब तो पहले ही कट गए। कंफर्म कर लो, नीचे 3 डॉट लेफ्ट में और 3 डॉट राइट में, 3 डॉट लेफ्ट में और 3 डॉट राइट में, बी आपका डेफिनेटली 100% करेक्ट आंसर होगा। एक बार देखो और मन में कोई डाउट सी चीज़ लगे तो आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है। आपको ये बताओ, मुझे समझ में आया ना भाई? यहीं बना के दिखाता हूँ। ये 3 डॉट इस फोल्ड पे नहीं है, इस लाइन पे नहीं है, इस लाइन पे है लंबवत पे, तो ये 3 डॉट यहाँ बनेंगे। फिर ये खुलेगा तो 3 यहाँ और 3 यहाँ बन जाएंगे, जिस तरह मैंने आपको वहाँ बना के दिखाया। इतना सिंपल चीज़ है। बात आ रही है समझ में या नहीं? क्वेश्चन देखिए, ठीक है ना भाई? आगे बढ़ जाऊँ ना, है ना? लिखना बनाना कुछ नहीं है, देखना है और देख के आंसर देना है बिना पेन छुए। जो भी अगले 50-55 मिनट 1 घंटा हमारी क्लास का शेष है, उसमें आपको केवल देखना है और देख के आंसर देना है। हाँ भाई, ये बताओ। क्वेश्चन देखो, एक सर्कल है, उसको आधा किया, फिर उसको 1/4 किया। एक सर्कल है जिसे आपने आधा किया, फिर उसको और आधा किया, और इस तरह वहाँ पे आपने कट लगा दिए हैं। अब आपको ये देखना है कि जब ये पेपर खुलेगा, यानी ये चारों चतुर्थांश जो इसके हैं, ये चारों भरेंगे तो क्वेश्चन कैसा रहेगा, आंसर कैसा बनेगा। हमने कहा भाई देखो, ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, यहाँ बीच में कोई कट लगाया है क्या? सर नहीं लगाया। अगर दोस्तों बीच में कट नहीं लगाया तो वो यहाँ पे बीच में बनना ही नहीं चाहिए। इसमें भी बीच में बन रहा है, इसमें भी बीच में बन रहा है, इसमें भी बीच में बन रहा है, तो ये तीनों ही गलत है। आपका ए ऑप्शन फाइनल हो गया। फिर भी चलो डिटेल में करते हैं। ये जब इधर आएगा तो ये कट यहाँ कंटिन्यू होगा, और इस लाइन पे पेपर मोड़ा था, इससे दूर एक कट ये बना हुआ है, तो ये दूर कट यहाँ आके बन जाएगा। जब आप इन दोनों को नीचे लाओगे दोस्तों, तो ये पतंग बीच में बन रही है, ये पतंग इस तरह बीच में बनेगी, और ये 2 कट यहाँ पे आके लग जाएंगे। तो 4 कट होने चाहिए और बीच में 2 पतंग होनी चाहिए। 2 पतंग बीच में है और 4 कट देखो यहाँ बने हुए हैं। ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर है।
हालांकि जल्दी आंसर देना होता है। हमने देखा कि यहाँ बीच में कुछ नहीं है, बीच में कुछ नहीं है, तो इसमें बीच में कहाँ से आया, इसमें बीच में कहाँ से आया, इसमें बीच में कहाँ से आया। मैं 3 ऑप्शन पहले ही काट चुका हूँ। अगर 4 में से 3 ऑप्शन कट गए मेरे भाई, अगर 4 में से 3 ऑप्शन कट गए तो फिर बचा ही क्या। अगर 4 में से 3 ऑप्शन कट गए तो जो बचा वो आंसर है। मैं ट्राई क्यों करूंगा एग्जाम में, टाइम वेस्ट क्यों करूंगा अपना। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? अरे हाँ या ना? ठीक है, वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन देखो। बोला एक सर्कुलर कागज था, वृत्ताकार कागज था, उसे आधा मोड़ा, उसे और आधा मोड़ा और 3 डॉट्स लगा दिए। जब ये खुलेगा तो मैंने कहा भाई चौथाई पे 3 है तो पूरे पे 12 डॉट्स होंगे। 12 डॉट्स वाला कौन सा करेक्ट आंसर होगा देख लेना। भाई 12 डॉट्स होनी चाहिए कि नहीं? ये कागज है, आपने इसका ऊपर वाला हिस्से में 3 डॉट्स लगाए तो ये 3 डॉट्स इधर लगेंगे, ये 3 डॉट्स इधर लगेंगे और 3 डॉट्स इधर लगेंगे। तो 3 चौक 12, केवल साइड साइड में, बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। ये बीच में जो डॉट बना हुआ दिख रहा है बिल्कुल बेकार है। अब 12 मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे एक बनाना भूल गए। अगर ये बनाते तो ये करेक्ट होता। इसमें तो बहुत ही अजीब दिख रहा है, बिल्कुल फिजूल है। इसमें देखो ज़रा, इस कागज़ को अगर आप काटो, 3 3 3 3 करेक्ट होगा या नहीं? 3 3 3 3 दिख रहे हैं 12, तो वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बस देख के ही आंसर देना है, बिल्कुल दिमाग नहीं दौड़ाना है, ठीक है? हाँ इजी था, आगे बढ़ रहा हूँ। दोस्तों अब क्वेश्चन को देखो। कागज़ फोल्ड किया है, जब इस कागज़ को खोला जाएगा तो ये किस तरह का दिखेगा, सोचना है आपको। मैंने कहा बहुत सिंपल है। जब आपने 1/4 किया, आपने 1/4 किया और उसमें आप कह रहे हो ये 3 बॉल्स ऐसी बनी है, तो ये 3 बॉल्स इधर ऐसी बनेंगी, ये 3 बॉल्स इधर ऐसी बनेंगी, 1 2 3 1 2 3। और यहाँ पे जो डॉट लगा रखा था वो यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे लगा रखा था वो यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे लगा रखा था, ठीक है? मतलब ध्यान से देखो तो 6 8 बीच में बननी चाहिए। कितनी बीच में बननी चाहिए? 8 बीच में बननी चाहिए। और इसको ऐसे ना देखो कि सर 3 ऐसे 3 ऐसे 3 ऐसे और 3 ऐसे बननी चाहिए और ये 2 आनी चाहिए। तो आप सेकंड ऑप्शन में देखो, 3 3 3 3 और ये 2 साइड में, और तो 3 3 3 3 2 साइड में और 2 बार, ठीक है? बात आ रही है समझ में? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। आंखों से ही देखना है, कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे मैं आपको बता सकूं। समझ में आ रही है बात या नहीं? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी सब में बॉल्स, ये जो डॉट्स बने हुए हैं दोस्तों, इन डॉट्स की संख्या को आप संख्या को भी गिनोगे तो कम ही मिलेगा। अगले क्वेश्चन को देखो।
इन चारों में से कौन सा करेक्ट होगा? एक कागज़ है, आपने उसे लेफ्ट में मोड़ा फिर नीचे मोड़ा, मतलब आपके पास जो पेपर का हिस्सा अभी बचा है वो लेफ्ट वाले में नीचे वाला बचा है। लेफ्ट वाले में नीचे वाले में आपने इस तरह 2 कट लगाए हैं। पहले इसको ऊपर भेजोगे, देखो इस लाइन पे मोड़ा है तो ये ऐसे ऐसे और ये दोनों ऊपर बन जाएंगे। फिर जब इसको इधर खोलोगे दोस्तों, ये कट यहाँ बन जाएगा, ये कट यहाँ बन जाएगा, ये पतंग पूरी बन जाएगी, ये कट यहाँ लग जाएगा और ये कट यहाँ लग जाएगा। इसे कंटिन्यू इसी लाइन पे कर दोगे। तो इससे मिलता जुलता कट कौन सा है? बीच में पूरी पतंग बननी चाहिए, इसमें बीच में स्क्वायर बन रहा है, गलत। इसमें पतंग बन रही है, इसमें रेक्टेंगल बन रहा है, गलत। इसमें पतंग बन रही है। अच्छा, ऊपर नीचे 2 कट आ रहे हैं और साइड में भी 2 कट आ रहे हैं। 4 कट तो ये होने चाहिए बीच में, 4 कट बीच में। यहाँ पे कोई कट नहीं बना हुआ तो ये गलत, यहाँ पे कोई कट नहीं बना हुआ तो ये गलत, यहाँ पे तो ये तो पहले ही गलत था। यहाँ पे देखो ये 4 कट बने हुए हैं और साइड में भी ये 4 कट लगे हुए हैं, तो साइड में भी 4 कट लगे हुए हैं। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों? डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैं आपसे क्या कह रहा हूं, सुनिए। एक कागज था, 4 हिस्से हैं, लेफ्ट में गए फिर नीचे गए और 4 कट लगाए। पहले ये डॉटेड लाइन पे मुड़ेगा तो इसके करीब ये 2 कट हैं, ऐसे लग जाएंगे, और इससे दूर ये 2 कट हैं, ये ऐसे लग जाएंगे। फिर इस डॉटेड लाइन की बात कर रहा हूँ, ये कट इस डॉटेड लाइन के पास है तो पास में रहेगा, ये दूर है तो दूर जाएगा, ये पास है तो पास रहेगा, ये दूर है तो दूर जाएगा, ये दूर है तो दूर जाएगा, ये पास है तो पास आएगा। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऐसा ऑप्शन सी है, डी है। तो डी ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ जी। देखो बोरिंग लग रहा होगा कि सर ये तो कर लेंगे, ये तो ये हो जाएगा। दोस्तों मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि गलती से किसी ने बी टिक कर दिया तो क्या होगा? हल्का सा ही तो फर्क है डी में और बी में। गलती से बी टिक कर दोगे तो थोड़ा अटेंटिव रहना होता है, इसलिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। रोज 10-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। डी करेक्ट है। इस अगले क्वेश्चन पे आया हूँ, जरा गौर से देखो। आपको बताना है क्या बनेगा। पहले एक ट्राइंगल था, उसे आपने राइट वाले में फोल्ड कर दिया, फिर आपने इसको नीचे फोल्ड कर दिया और ये ऐसे बन गया। यहाँ पे एक डॉट छेद किया और यहाँ पे एक छेद किया। दोस्तों जो ये वाला हिस्सा मुड़ा है वो यहाँ आया है, समझ रहे हो बात को कि नहीं? तो ये बॉल के साथ में क्या होगा क्या नहीं, आपको आराम से सोचना है। टेक योर टाइम। हाँ बताओ, ए करेक्ट है या सी करेक्ट है? देखो आपसे ये जो फोल्ड करने को कहा वो कैसे कहा, ध्यान से सुनना। बोले ये पूरा ट्रायंगल था, उसको आधा किया, अब इस जगह पे फोल्ड किया है। तो दोस्तों इस जगह पे ऊपर एक छोटा सा ट्रायंगल है, वो फोल्ड होके नीचे ट्रायंगल बनेगा, तो ये डॉट ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, परंतु ये डॉट अभी तक यहीं एक ही रहेगी, सिर्फ ये ऊपर कॉपी हो जाएगी, क्योंकि ये त्रिभुज जो है ये ऊपर जाके इस त्रिभुज के ऊपर आ जाएगा। हाँ या ना?
अच्छा, अब जब ये इस तरफ छपेगा तो ये बहुत दूर है, बहुत दूर बन जाएगा, और ये दोनों बहुत पास है, बहुत पास बन जाएंगी। यानी बीच में 4 बॉल्स और 2 साइड में, यहाँ बीच में 3 बॉल्स दे दी इसलिए गलत, यहाँ बीच में बॉल्स ही नहीं दी इसलिए गलत, यहाँ बीच में 4 दी हैं और साइड में नीचे 2 दी हैं, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी भी गलत है क्योंकि बीच में ऊपर 4 होनी चाहिए, यहाँ 2 ही बॉल्स हैं, इसलिए डी भी गलत है और सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? चलो एक बार देख लो, आराम से घूर लो पहले। ठीक है, सी करेक्ट होगा। आगे देखिए, अब इस बार क्वेश्चन उल्टा है। अभी फोल्ड करके देते थे, पूछते थे खुल के कैसा दिखेगा, आपसे बोल रहे हैं खोल के ऐसे दिख रहा है, बताओ कैसे फोल्ड करके क्या छेद करें। ये पेपर खुल के दिखना चाहिए, इनमें से कौन सा पेपर खुल के ऐसा दिखेगा? दोस्तों ये खुल के दिखे, अगर इसको खोलोगे तो ऊपर और नीचे एक एक डॉट आएंगी, मतलब 3 डॉट स्ट्रेट आएंगी, यहाँ 4 हैं। इसको खोलोगे तो एक बॉल यहाँ और एक बॉल यहाँ, 4 बॉल स्ट्रेट लाइन में आएंगी, यहाँ पे 4 अलग अलग हैं। इसको खोलोगे तो एक बॉल यहाँ बनेगी और 2 बॉल बन गई, तो 2 चौक 8 बॉल्स बनेंगी, यहाँ 4 ही हैं, तो ये भी गलत हो गया। अब आपके पास ए आंसर बचा। आपने इस पूरे कागज को एक छेद यहाँ कर दिया, तो दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ, ऐसा परफेक्ट बनेगा कि नहीं? कौन से ऑप्शन से? ए ऑप्शन से बनेगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें 1% भी डिफिकल्टी की चांस है, मुझे लगता तो नहीं है, बाकी तो राम जाने भाई। ठीक है, बस याद रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा अलर्ट रहना। ऑप्शंस नज़दीक नज़दीक के ऑप्शंस दिखेंगे तो गलती से गलत ऑप्शन ना टिक हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। हाँ बॉल्स कितनी बनेंगी देख लो। सी करेक्ट होगा या सी, या डी करेक्ट होगा, या बी करेक्ट होगा, या ए करेक्ट है? बताओ। हाँ देखो दोस्तों, ध्यान से देखो, एक सर्कल है, उसको आपने आधा किया, उसको और आधा किया, फिर उसको और 1/3 किया और यहाँ पे एक बॉल लगाई, तो दोस्तों ये इधर भी एक बॉल बनेगी, इधर भी एक बॉल बनेगी, यानी 3 बॉल। तो 3 बॉल फिर यहाँ बनेंगी, 3 बॉल फिर यहाँ बनेंगी और 3 बॉल यहाँ बनेगी। बीच में कोई बॉल नहीं बन रही है, तो यहाँ पे ये बीच वाला कैसे आ गया? यहाँ पे बीच वाला कैसे आ गया? अच्छा, 3 चौक 12 बॉल्स होनी चाहिए, यहाँ पे 12 से कम बॉल्स हैं, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समान दूरी पर 12 छेद हैं, तो 12 छेद दिख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है ना? ठीक है, आगे देखिए, बताओ कैसा बनेगा।
बी या सी क्या होगा? भाई बी या सी? हमने कहा बहुत सिंपल है, ये एक स्क्वायर है, आपने उसे इस एक्सिस पे फोल्ड किया, फिर आपने इस एक्सिस पे फोल्ड किया और यहाँ पे एक स्क्वायर बनाया, तो ये यहाँ जाके भी स्क्वायर बनेगा और ये दोनों स्क्वायर यहाँ जाके भी दो स्क्वायर ही तो बनेंगे। तो दो स्क्वायर बनेंगे, दो स्क्वायर दो स्क्वायर चार स्क्वायर बनेंगे। ये बी करेक्ट होगा, ये गलत है, ये गलत है। स्क्वायर बनने चाहिए, ये दो पतंग बन रही हैं इसलिए ये भी गलत है। करेक्ट आंसर सिर्फ और सिर्फ कौन सा है? बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चार स्क्वायर बनने चाहिए, सी में दो स्क्वायर हैं और दो काइट बन रही है, पतंग बन रही है, जो कि गलत है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई। इसको करके दिखाओ। हाँ जी, हो गया। देखो ध्यान से, आपने एक रेक्टेंगुलर कागज था, पहले उसे आधा फोल्ड किया, फिर उसे और आधा फोल्ड किया और ऐसे दो बॉल्स बनाई। तो इस अक्ष पे ये दूर है तो दूर रहेगा, ये पास है तो पास रहेगा। जब ये इधर फोल्ड आएगा, ये दोनों पास है तो पास रहेंगे, ये दोनों दूर है तो दूर रहेंगे। चार छेद बीच में और चार छेद दूर, चार छेद बीच में और चार छेद दूर, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यहाँ पे खिचड़ी बन गई, गलत है। यहाँ पे 6 बन गए, देखो ये 4 बीच में और 4 दूर होने चाहिए, यहाँ सबके सब दूर बन गए इसलिए ये गलत है। और यहाँ तो अजीब डायग्राम बना इसलिए ये भी गलत है। सी इकलौता करेक्ट आंसर होगा, 4 डॉट बीच में 4 डॉट साइड में। ऑप्शन सी एग्जैक्टली इससे मिलता जुलता है, हाँ या ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। आपसे कह रहे हैं ये बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, ये इनमें से किससे बनेगा? या इसको जब फोल्ड करेंगे, इसको जब फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद, फोल्ड करने के बाद कैसा दिखेगा? ये दो ट्रायंगल्स बने हुए, इसको फोल्ड करोगे तो कैसा दिखेगा? सोचिए।
दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये वाला त्रिभुज नीचे आएगा, ये इस अक्ष से दूर है तो दूर यहाँ रहेगा और थोड़ा छोटा है इसलिए ये ऐसा बनेगा। मतलब ऐसा मत बनाना कि दोनों ऐसे बड़े बड़े बन जाए, दोनों एक दूसरे से बाहर जा रहे हो, नहीं। ये वाला इस एक्सिस से दूर है, आपको दिख रहा है ये दूर है, तो ये दूर से यानी यहाँ से कहीं से स्टार्ट होगा और साइज में छोटा भी है। इसके जैसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? इसके जैसा ऑप्शन डी दिख रहा है और डी ही आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, बाकी तो बिल्कुल भद्दे बन रहे हैं, है ना। दूसरा आपको लग रहा होगा सर बी क्यों गलत है? दोस्त ये त्रिभुज ऐसा है ऊपर वाला, तो चोंच नीचे है तो अब चोंच ऊपर आएगी, इसमें यहाँ पे ऊपर फ्लैट नीचे ऊपर बना दिया इसमें, देखो, तो इसलिए बी गलत है, समझ रहे हो? तो बी गलत है, डी करेक्ट आंसर है। डी इज द करेक्ट आंसर। एक त्रिभुज बड़ा होना चाहिए, एक त्रिभुज छोटा होना चाहिए। सी में दोनों बराबर साइज के दिख रहे हैं इसलिए सी नहीं है, डी करेक्ट है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस मुड़े हुए फोल्ड हुए कागज को खोलने पर प्रश्न आकृति प्राप्त होगी? ये इनमें से किसको खोलने पे प्राप्त होगी या ये फोल्ड हो जाए तो कैसा दिखेगा? कुछ भी क्वेश्चन मान लीजिए, आप समझ गए हैं ना, बताओ। हो गया क्या दोस्तों? भाई पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन को खोलूंगा तो 2 डॉट यहाँ बनेंगी, फिर 4 डॉट यहाँ बनेंगी, मतलब ये 8 बॉल बीच में बनेंगी। आपको दिख रहा है ना भाई, इसका 1/4 कर दो तो ये 1/4 ऐसा दिखना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऐसा बी ऑप्शन ही तो है, इसी का तो चौथा हिस्सा यहाँ पे लोगे। अरे सही बोल रहा हूँ या नहीं? तो बी ऑप्शन करेक्ट है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यही तो आना चाहिए नीचे, इसी का तो ये चौथा हिस्सा यहां आना चाहिए, तो बी करेक्ट हो जाएगा और क्या। ठीक है, अगला देखिए, आपको कहा इस फिगर को कंप्लीट करें, चित्र पूरा करें, आकृति पूरी करें, आकृति पूरी करें। बताओ आकृति पूरी करके। आकृति पूरा करो वाले क्वेश्चंस पहले किए हैं ना, वही क्वेश्चन है और क्या।
हाँ दोस्तों, तो देखो सबसे पहले तो ये चेक करो कि ये जो लकीरें हैं ये कितनी हैं। सर एक तो ये है, एक ये जा रही है और एक तीसरी ये जा रही है, मतलब 3 लकीरें जानी चाहिए। अगर 3 लकीरें जाएंगी प्यारे दोस्तों तो 3 किस्में हैं। एक तो बहुत छोटी सी जाएगी, दूसरी उससे थोड़ी लंबी और तीसरी पूरी नीचे तक। एक थोड़ी छोटी सर्कल के अंदर रहनी चाहिए, 2 सर्कल के अंदर और एक बाहर। तो इसमें एक ही सर्कल के अंदर है, इसमें दो, एक भी सर्कल के अंदर नहीं है, इसमें 2 सर्कल के अंदर एक बाहर, इसमें तो लाइन्स ही बहुत ज़्यादा हैं। तो मुझे लगता है सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप मेरी इस बात को समझ पा रहे होंगे। देखो ध्यान से देखो, एक लाइन तो ये बना दी हमने, कंप्लीट कर दी। छोटी सी लाइन, एक कट लगना चाहिए, ऐसा छोटा सा, इतना बड़ा नहीं बनना चाहिए। इसमें वो है ही नहीं, इसलिए ये गलत है, इसमें है ही नहीं। इसमें एक है और इसमें भी एक है, दोनों सही हैं अभी तक तो। दूसरी लाइन दोस्तों आप ध्यान से देखो, दूसरी लाइन इसके अंदर ही रहेगी, मतलब सर्कल के अंदर और इसके अंदर जाएगी। इसके अंदर जा रही है ये, सेकंड सी करेक्ट है। और एक तीसरी लाइन सर्कल से बाहर, तीसरी लाइन सर्कल से बाहर, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात आई सबको समझ में? सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, फटाफट से घूर लो एक बार इसको। ठीक है, आगे देखो, आपसे बोल रहे हैं कंप्लीट करें, आकृति को पूरा करें। आकृति को क्या करें? पूरा करें। हाँ जी दोस्तों, पहली चीज तो ये देखो कि ये लाइन एक ही होनी चाहिए, ऐसे क्रॉस तो नहीं हो रहा है ना, ये लाइन एक ही होनी चाहिए। इसमें एक है, इसमें क्रॉस बन गया, इसमें क्रॉस बन गया, इसमें क्रॉस बन गया, तो इसको करेक्ट कर लो। एग्जाम होता तो आगे चेक नहीं करते, पर चलो एक तो लाइन बनेगी। फिर ये 2 डॉट्स नजदीक नजदीक बिल्कुल चिपक के बनेंगी और ये 2 डॉट्स कोनों पर बनेंगी। ये वाली आकृति करेक्ट है। देखो 2 कोने पे और 2 बीच में, ए करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है भाई, ये कोने पे बनेगा ना, आप इसको देखो कि जो एजेस पे हैं, कॉर्नर पे, वो दोनों दूर हैं और जो केंद्र के पास है वो दोनों पास हैं, उनकी जगह इस तरफ हो जाती, पर आप समझो ए करेक्ट होगा। समझ रहे हो कि नहीं? आपसे कहा था आकृति पूरी करें, हमने कहा ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सबको? अगला क्वेश्चन देखो, आपसे कह रहे हैं आकृति को पूरा करो, कंप्लीट द इनकम्प्लीट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नहीं, डायग्राम, फिगर। दोस्तों ये सीढ़ी नहीं बन रही है, यहाँ पे सीढ़ी तो इन दोनों में बन रही है, ये एक सिंगल लाइन है, तो हमें भी यहाँ एक सिंगल लाइन मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे सीढ़ी बन गई गलत, यहाँ पे सीढ़ी बन गई गलत, पहला गलत है, दूसरा गलत है। यहाँ स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के नीचे एक स्टार होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन के नीचे एक स्टार होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन के नीचे स्टार है, और स्टार के पीछे एक लाइन और उसके ऊपर छोटी सी शेडेड सीढ़ी होनी चाहिए, तो ये है। और उसके पीछे सर्कल और डॉट है, उसके पीछे सर्कल और डॉट है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। डी भी दिखने में थोड़ा थोड़ा ऐसा ही लग रहा है, पर डी में ये कर्व बना हुआ है, जबकि कर्व नहीं, स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। बात आ रही है समझ में या नहीं? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपसे पूछ रहे हैं इस फिगर को पूरा कीजिए, इस फिगर को पूरा कीजिए। तो दोस्तों
पहले तो देखो फिगर को पूरा करोगे तो एक बिल्डिंग ऐसी बननी चाहिए, इसमें बिल्डिंग ऐसे अंदर घुसी हुई है, गलत है। इसमें ऊपर नीचे दोनों तरफ ये ऐसा बन रहा है, जबकि ये नीचे तो ये बना हुआ है ना। चलो इसको एक बार डाउट देते हैं कि भाई हो सकता है ये, अब ये ऐसा तीखा बन रहा है जबकि तीखा नहीं, ऐसा बनना चाहिए। तो ये अभी तक ए और सी सही लग रहे हैं, बी और डी कट गलत लग रहे हैं। फिर दोस्तों एक लाइन पूरी एंड तक जा रही है और एक बीच में प्लस आ रहा है, तो ये एंड तक जा रही है, एक बीच में प्लस आ रहा है, तो ए ज़्यादा करेक्ट होगा। सी करेक्ट लग रहा है, बस ये दो लाइन ना होती तो ये ए जैसा ही होता, इसलिए ए को ज़्यादा मार्क्स मिले और ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए को ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिगर को कंप्लीट कीजिए इस क्वेश्चन में, जल्दी जल्दी करो। कंप्लीट करो जरा इस क्वेश्चन, इस फिगर को। हमने कहा बहुत सिंपल है भैया, ये सर्कल पूरा बनेगा और ये एक लाइन यहाँ ऐसे बनेगी, तो ये सर्कल और एक लाइन पहले देखो किस में है। एक सर्कल है और एक लाइन है, एक सर्कल है और एक लाइन है, एक सर्कल है। देखो इसमें दो लाइन्स हैं, अच्छा दो लाइन तो जाएगी ना, ये पूरा ऐसे जाएगा। ठीक है, तो एक सर्कल, एक लाइन और एक पूरी लाइन, तो इसमें भी है एक सर्कल और एक पूरी लाइन। पर ज़्यादा करेक्ट दोस्तों यहाँ पे आपका डी आंसर हो जाएगा। एक कर्व बन रहा है, एक ऐसे डायगोनल जा रहा है और एक ऐसे डायगोनल जा रहा है, और ये इस जगह से मिलता जुलता भी है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, डी इज द करेक्ट आंसर 100%। आगे देखिए, इसको कंप्लीट करो। अगर आपको ये थोड़ा हल्का दिख रहा हो दोस्तों, तो मैं आपके लिए इसको थोड़ा गहरा कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए ज़्यादा। इसको कंप्लीट करना है। दोस्तों सी करेक्ट लग रहा है क्या? क्यों लग रहा है सी करेक्ट? जैसे ये लाइन कॉर्नर तक आ रही है, वैसे ये लाइन भी ऐसे कॉर्नर तक आएगी। तो देखो ये आ रही कॉर्नर तक। फिर ये जो पतंग बन रही है ये ऐसे बनेगी, देखो ये बन रही पतंग। और कुछ करना नहीं है, तो सी करेक्ट होगा आपका। अरे हाँ या ना, सी इज डेफिनेटली द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इस फिगर को कंप्लीट कीजिए। इस फिगर को कंप्लीट करना है आपको। मेरे को तो भैया चारों करेक्ट लग रहे हैं थोड़े थोड़े।
हाँ जी, अब देखो ध्यान से, आप सबको पता है कि ऐसे दो लाइंस आएंगी और एक लाइन ऐसे जाएगी। बस ये जो दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं आपको, वो ट्रायंगल्स इसके ऊपर इस तरह आने चाहिए। तो वो ट्रायंगल्स यहाँ पे गलत हैं, यहाँ पे गलत हैं, यहाँ पे गलत हैं। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। परफेक्ट। इसको कंप्लीट करो। अब आप इसको कंप्लीट करोगे दोस्तों, अब आप थोड़ा सा इसमें ध्यान देना। जब आप इसको कंप्लीट करोगे तो 3 लाइंस आनी चाहिए और बीच में एक स्क्वायर आना चाहिए। तो 3 लाइंस और एक स्क्वायर यहाँ भी है, 3 लाइंस और एक स्क्वायर यहाँ भी है, 3 लाइंस और एक स्क्वायर यहाँ भी है, और 3 लाइंस और एक स्क्वायर यहाँ भी है। ये स्क्वायर बाहर है जबकि अंदर होना चाहिए था, तो डी को गलत कर दो। अब आपके मन में आना चाहिए कि सर इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो दोस्त मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनना। ये लाइन यहाँ से ऐसे मैच होगी, ये लाइन यहाँ से ऐसे मैच होगी, और ये लाइन यहाँ से ऐसे मैच होगी। 3 लाइन तो हैं, पर वो तीनों लाइन ऊपर वाली लाइन पे टच कर रही हैं। यहाँ पे इस साइड वाली पे टच कर रही हैं, इसलिए गलत। यहाँ पे एक साइड में है, एक ऊपर है, एक बीच में है। फर्क तो होगा ना भाई। एक तो ये 3 लाइन्स हैं और एक में 1 2 तो हैं और तीसरी बीच में से है। तो फर्क है कि नहीं है। वैसे ही मैं आपसे बोल रहा हूँ कि बी इसलिए गलत हो जाएगा, ए भी गलत हो गया, सी करेक्ट होगा। 3 लाइन ऊपर वाले पे मिल रही हैं और बीच में एक स्क्वायर बन रहा है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी 100% करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, आपसे कहा कि ये देखो दर्पण लगा हुआ है, ए बी दर्पण है, दर्पण प्रतिबिंब बताओ। तो दोस्तों ए बी दर्पण है तो ये चीज यहां बनेगी, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट होगी। अभी एक एक चीज को चेक करो, एक एक चीज को चेक करो। मतलब ये वाला ट्रायंगल ऐसे बनेगा, इसमें ऊपर वाला हिस्सा काला है, ऊपर वाला काला होना चाहिए। किसमें है? इसमें ऊपर वाला काला है, इसमें ऊपर वाला काला नहीं है, इसमें ऊपर वाला काला नहीं है, और इसमें ऊपर वाला काला है। फिर ये जो डंडियां आ रही हैं, इसमें ऊपर वाले में बॉल बनेगी और नीचे वाले में स्क्वायर बनेगा। इसमें ऊपर वाले में तीर बन रहा है, गलत है। इसमें ऊपर वाले में बॉल बन रही है, नीचे वाले में स्क्वायर बन रहा है। तो डी करेक्ट है। 2 चीज़ों को चेक किया, बची हुई चीज़ों को चेक करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। उसी से आपको आंसर मिल गया। करेक्ट आंसर चाहिए था एक, और वो करेक्ट आंसर सी है। सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। नहीं सी नहीं, सॉरी डी। डी ना, ये तो कट चुका है। डी करेक्ट है ना। स्क्वायर के अपोजिट एरो जा रहा है और बॉल के अपोजिट फिर से बॉल है। फिर एक और ट्रायंगल है, ऊपर वाला सफ़ेद है और नीचे वाला काला है। डी एग्जैक्टली सेम है या नहीं है? ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो। ये दर्पण है, मतलब यहाँ पे इमेज बनेगी। पेड़ तो पेड़ जैसा ही रहेगा, पर पेड़ मिरर से दूर है तो थोड़ा दूर आएगा। मतलब इस कोने पे मत बनाना। यहाँ पे 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, तीसरा बड़ा, ऐसे। और दर्पण के पास में बॉल है तो दर्पण के पास में बॉल बनेगी, और दूसरी तरफ ऊपर बॉल है तो दूसरी तरफ ऊपर बॉल बनेगी। ऐसा ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? ऐसा ऑप्शन ए है। ऐसा ऑप्शन केवल और केवल ए है, तो वही आपका करेक्ट आंसर होगा। हो रहा है ना आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो कि दर्पण है ए बी, इस घन का दर्पण प्रतिबिंब कैसा दिखेगा। दोस्तों अब आपको राइट वाली सतह दिख रही है,
अब यहाँ पे आपको लेफ्ट वाली सतह दिखेगी, ऊपर वाली पे 1 है, राइट वाली पे 2 था, अब लेफ्ट वाली पे 2 आएगा, सामने ट्रायंगल है तो सामने ट्रायंगल आएगा। ट्रायंगल ऊपर की तरफ खड़ा है, ठीक है, तो इसमें घूम गया, इसमें सही है, इसमें सही है, इसमें गलत है। इसमें साइड में दोस्तों 2 आना चाहिए और ऊपर 1 आना चाहिए। आप गौर से देखेंगे तो बी हूबहू वैसा ही आंसर आपको दे रहा है, बी हूबहू आपको वैसा ही आंसर दे रहा है, ठीक है। दोस्तों आज मैं 30 क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको, ठीक है, और लगभग 30-40 क्वेश्चन पिछली 2 क्लासेस में कर चुके हो। अगर 60-70 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं तो उससे ज़्यादा इस टॉपिक में कराना मतलब आप समझ लीजिए कि मैं तो मर जाऊंगा पढ़ाते पढ़ाते ये टॉपिक आपको। दोस्तों इसका दर्पण प्रतिबिंब बताओ। देखो दर्पण से स्टार्ट हो रहा है एक बॉल, ऊपर जाओगे थोड़ा दूर और ऊपर जाओगे और दूर, एक दर्पण से लेफ्ट में बहुत दूर तो अब राइट में बहुत दूर, मतलब 3 और 1, 3 और 1, 3 और 1, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। हाँ या ना? पूरी तरह कॉमन सेंस है या कोई रॉकेट साइंस है? पूरी तरह कॉमन सेंस है या कोई बहुत बड़ी नॉलेज लग रही है, बताओ। हाँ जी, आगे देखिए। आपसे पूछा इनमें से कौन सा दर्पण प्रतिबिंब है। दर्पण ए बी है दोस्तों, दर्पण ए बी है, मतलब ऊपर की तरफ बनेगा। दर्पण लगा हुआ है ऊपर, अब इसके ऊपर प्रतिबिंब बनेगा। दोस्तों ऊपर प्रतिबिंब बनेगा तो गौर से देखना, सबसे नीचे या सबसे ऊपर एरो जा रहा है, दर्पण की तरफ एरो जा रहा है, तो अब दर्पण की तरफ एरो जाएगा ऐसे। ऐसे कौन से ऑप्शन में नहीं है? ऐसे इसमें है, इसमें है, इसमें है, सब में है, ठीक है। लेफ्ट वाले में दोस्तों एक्सक्लेमेशन साइन लगा है, पर ये जब ऊपर जाएगा तो ये आई बन जाएगा, मतलब डॉट ऊपर है और लंबा नीचे है, तो ये ऐसे बनना चाहिए। अब ऐसा किसमें है? इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें स्ट्रेट लाइन है, इसमें है, ए और डी दोनों में है, ठीक है। अब बी और डी दोनों में है, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क को देखो दोस्तों, ये नीचे लेटा हुआ है, क्वेश्चन मार्क नीचे लेटा हुआ है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये ऐसा बनना चाहिए। तल की ओर इसका खुला हुआ हिस्सा है, तो अब तल की ओर खुला हुआ हिस्सा रहेगा, राइट में डॉट है, राइट में डॉट रहेगा। ये क्वेश्चन मार्क, इसमें ये क्वेश्चन मार्क है। अच्छा बी के अलावा तो हम सब गलत कर चुके हैं ना, बी और डी के अलावा। इसमें ये क्वेश्चन मार्क लेटा हुआ है, बिल्कुल सही है। इसमें क्वेश्चन मार्क उल्टा है तो गलत हो गया, केवल बी आपका करेक्ट है। ए करेक्ट होता दोस्तों, पर ए में एक्सक्लेमेशन साइन उल्टा होकर आई जैसा नहीं हुआ, बी में आई बन रहा है, इसलिए बी करेक्ट होगा। बाकी सारा आप देख ही चुके हैं, बी इज द ओनली करेक्ट आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो तो दोस्तों, आप गौर से देखो, दिखने में सारे एक जैसे लग रहे हैं, दिखने में सारे एक जैसे लग रहे हैं। वो याद है अखबार में आता है कि 2 आकृतियां, इनमें क्या क्या बदलाव हैं ढूंढो। किसी में खिड़की का एक दरवाजा एक्स्ट्रा होता है, किसी में एक पर्दा नीचे गिरा हुआ होता है, किसी में साइड में एक पेंटिंग नहीं लगी होती है। वैसा का वैसा क्वेश्चन है। इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा? हमने कहा ये पहले झंडा जो है, ये झंडा इस तरफ बनना चाहिए और नीचे इसमें ऐसे कुछ डिजाइन होना चाहिए। झंडा इस तरफ बनना चाहिए, इसमें इस तरफ बन गया, गलत है। इधर बन रहा है, इधर बन रहा है, इधर बन रहा है, तीनों करेक्ट हैं। फिर अब ये तो मुझे एक जैसे ही लग रहे हैं, पर मेरी नजर पड़ी
ये जो बीच में आयत सा बना हुआ है उसके नीचे एक बॉल होनी चाहिए, नीचे एक बॉल है, नीचे एक बॉल है, इसमें बॉल ही नहीं है। ए भी गलत है, डी भी गलत है। फिर ये जो बीच में ताले की चाबी डलने वाली जगह दिख रही है उसमें ऐसे 2 सर्कल हैं, चाबी में 2 सर्कल हैं, इसमें चाबी में एक ही सर्कल है, तो ये आपका फाइनल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, देखो अब इस क्वेश्चन के लिए तो मैं 1 सेकंड भी रुकूंगा नहीं, ये ऐसे बन जाएगा दोस्तों। ऊपर इसको ब्लैक कर दो और इसको थोड़ा काला कर दो। ये कौन सा आंसर है? ये आंसर है बी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। आज का इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन क्या है? ये बना हुआ है, आप बताइए कि इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो दर्पण प्रतिबिंब इधर बनेगा दोस्तों। पहला एरो राइट में जा रहा है, पहला एरो लेफ्ट में जाएगा। इसमें पहला एरो लेफ्ट में जा रहा है, इसमें गलत जा रहा है, इसमें सही जा रहा है, इसमें गलत जा रहा है। दूसरी स्ट्रेट लाइन है, तीसरा एरो लेफ्ट में है, राइट में जा रहा था लेफ्ट में। दूसरी स्ट्रेट लाइन है, तीसरा एरो लेफ्ट में है, तीसरा एरो इसमें गलत हो गया। 3 ऑप्शन गलत हो गए, पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। देख लो, चौथी फिर स्ट्रेट, पांचवा फिर लेफ्ट में, छठा फिर स्ट्रेट। पहला, तीसरा और पांचवा एरो लेफ्ट में जाना चाहिए, पहला, तीसरा और पांचवा एरो लेफ्ट में जा रहा है, बाकी 3 लाइन स्ट्रेट है। एग्जैक्टली ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 3 क्लासेस में लगभग 60-70 क्वेश्चन हमने किए हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दर्पण प्रतिबिंब और कागज़ मोड़ना काटना है वो आपने कर लिया है, और फिगर कंप्लीशन होता है वो आपने कर लिया है। बाकी इसकी प्रैक्टिस करो, मैं तो कह रहा हूँ कुछ मत करो, एग्जाम में जाओगे अपने आप ही करना है। सॉफ्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो भी क्वेश्चन तो थोड़ा अलग ही बना हुआ आएगा, तो उसको तब कॉमन सेंस से देखना पड़ेगा। तो अभी मुझे लगता है इस टॉपिक में हमने बहुत कर लिया। अगले टॉपिक के साथ में अगली क्लास में आपको मिलता हूँ। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।